क्या करना है, इसे सरल कीजिए। सरल कीजिए मतलब कि इसमें जोड़ का चिन्ह आएगा तो जोड़िएगा, घटाव का चिन्ह आएगा घटाइएगा। देखो 2 एक्स 3 वाई, तो एक्स वाला वाई के साथ तो जुटेगा नहीं, तो एक्स वाला को एक्स के साथ, तो 2 क्या हुआ 4 वाई 4 एक्स हो गया, और माइनस में 7 एक्स वाला को पहले लिख दिए। उसी तरह माइनस से 3 वाई और माइनस में वाई और प्लस 2, तो 4 में से 7 घटेगा माइनस 3 एक्स, और ये माइनस में 3 माइनस में 1 तो माइनस में 4 वाई, 3 वाई या माइनस में 1 वाई और प्लस में 2 तो 2, यही आपका आंसर। अब इसके बाद नहीं जुटेगा। अब इसी तरह यहाँ पर देखो क्यू वाला है नहीं ना है, तो 5 क्यू के 5 क्यू रहने दो, माइनस में 3 वाई स्क्वायर, आई वाला ए स्क्वायर वाला को लिख दो, प्लस में 2 वाई और प्लस में 6 वाई माइनस में 5, और ये माइनस में 1 है तो माइनस में 1 रहेगा, माइनस में 5 रहेगा। ठीक है, संख्या वाला संख्या के साथ। तो क्यू वाला तो जुटेगा नहीं किसी के साथ, ये माइनस में है 3 वाई स्क्वायर और ये 2 तो क्या होगा, सीधे वाई स्क्वायर बचेगा, मतलब कि ये बचेगा। अब इसी तरह 2 और 6 प्लस में 8 वाई, और माइनस में 1 माइनस में 5 तो माइनस में 6। समझ में आ रहा है ना कि किसके किसके साथ जुड़ना है। इसी तरह इसमें 6a खोजो, ए है माइनस में 6a। इसी तरह 3b खोजो, 3b। उसी प्रकार c या प्लस 7c। तो देखो 6 में से 6 घट गया, 3 में से 3 घट गया, 0 1 और 7 8c आंसर। ठीक है, इसी तरह इसका 8x स्क्वायर प्लस में 3x स्क्वायर प्लस में 3x स्क्वायर, सब एक्स स्क्वायर वाला को लिख लिए, वाई वाला ना आ गया, स्क्वायर वाला हो गया ना एक्स वाला। अब क्या बचा, वाई स्क्वायर वाला लिख दो, माइनस में है 6 वाई स्क्वायर, अभी प्लस में 5x वाई और प्लस में 2x वाई। अब नहीं ना, तो देखो 8 3 11x स्क्वायर, और देखो 3 में से 6 घटाइएगा, माइनस में 3 वाई स्क्वायर और 5 2 7x वाई आंसर। अब इसको त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है 180 डिग्री। तो यह भुजा दोनों क्या है, बराबर है, और इसके सामने का कोण कितना है 55 डिग्री है। कितना है इसके सामने का कोण 55 डिग्री है। तो आपका बी कोण का भी मान कितना हो जाएगा 55 डिग्री ही हो जाएगा। तो हमको ए निकाल देना है, तो इसका मान भी आपका 55 डिग्री। तो कोण ए निकाल देना है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है 180 डिग्री। ए बी सी के तीनों कोण 180 डिग्री होता है, का योग लिखिएगा। ठीक है, योग 180 डिग्री होता है। इसलिए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। तो कोण ए आई हो जाएगा 55, ही हो जाएगा 55 बराबर 180। तो 55 55 जोड़िएगा तो 180 में से 110 घटा दीजिए, तो कोण ए का मान 70 डिग्री, ए के जगह पर 70 डिग्री। ठीक है, अब इसी तरह इसे देखो, निम्नलिखित में से प्रयुक्त हुई संख्या को उचित चिन्ह लगाकर पूर्णांकों के रूप में लिखिए। पूर्णांक हम लिखा चुके हैं कि ऋण संख्या और धन संख्या के संग्रह को कहते हैं। तो इसमें आपको पूर्णांक लिखना है। जैसे पारा शून्य से क्या है 0 से 4 डिग्री नीचे कह रहा है, तो सीधे माइनस में 4 डिग्री सेल्सियस आंसर होगी। ठीक है, नीचे कहेगा माइनस, ऊपर कहेगा प्लस, उसी तरह पूरब कहेगा प्लस, पश्चिम कहेगा माइनस। इसी तरह एक हवाई जहाज भूमि से 1500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, मतलब कि ऊपर न उड़ रहा है, ऊंचाई पर उड़ रहा है, मतलब कि ऊपर की ओर उड़ रहा है। तो इसका क्या लिखिएगा 1500 मीटर है ना, तो यानी कि 1500 मीटर किसके साथ प्लस के साथ आंसर। ठीक है, अब इसी तरह कह रहा है यदि 5 कदम पूरब की दिशा को हम प्लस में 5 लिखते हैं, यदि व्यक्त करें
तो 5 कदम पश्चिम की दिशा में चली दूरी को किस पूर्णांक में व्यक्त करेंगे? तो माइनस में 5। क्या लिखेंगे? माइनस में 5 कदम। ठीक है, याद करके रखिए। अब उसी तरह बैंक खाते में 500 रुपया जमा कराना क्या होता है? प्लस होता है ना। और खर्चा करना, निकालना मतलब माइनस करना। तो प्लस में क्या हो जाएगा? 500 रुपया आंसर। ठीक है, ऐसी पूर्णांक आपको लिखना था। नीचे कहेगा माइनस लगाइएगा, ऊपर कहेगा प्लस लगाइएगा। ठीक है, होगा इतना आंसर। जी पूरा राइट है। 1500 रुपए